व्हाट्सअप गाइस। तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं दी अम्ब्रेला एकेडमी सीरीज के सीजन 2 के एपिसोड 8 को। सो लेट्स स्टार्ट। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वान्या जेल में बंद होती है। उससे पूछताछ करने के लिए ब्यूरो का एजेंट विलियम आता है। वो वान्या से उसका नाम और प्रूफ पूछता है, पर वान्या बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं। विलियम को लगता है कि वान्या कोई रशियन जासूस है और इसलिए वो वान्या से रशियन लैंग्वेज में बात करता है, जिसका जवाब वान्या भी रशियन लैंग्वेज में दे देती है, क्योंकि दी अम्ब्रेला एकेडमी में उसे रेजिनल्ड ने रशियन भाषा सिखाई थी। और अब एजेंट विलियम को लगता है कि वान्या सच में एक रशियन जासूस है और वो वान्या को धमकाता है, जिससे वान्या अपनी पावर्स का यूज करने लगती है। पर तभी एक नर्स वान्या को बेहोश कर देती है। अब हम 5 को देखते हैं, जो कि लूथर से कहता है कि अब सब खत्म हो गया और अब सभी बस मरने का इंतजार करें। लूथर कहता है कि शायद बाकी सभी किसी मुसीबत में हैं और इसलिए वो नहीं आ पाए। लूथर क्लाउस को कहता है कि वो एलिसन के घर जाके देखे कि क्या बात है, और वो खुद 5 के पीछे जाता है। वो कहता है कि हम कोई नया रास्ता ढूंढ लेंगे, पर 5 कहता है कि अब सभी खुद से मतलब रखें। 5 कहता है कि अब मुझे वो करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता था, और कमरे को बंद कर लेता है। वहीं रेमंड अब उस स्वीडिश की लाश अपने घर में देखकर काफ़ी घबराता है। तभी क्लाउस वहाँ पहुँचता है और वो डेड बॉडी देखता है। एलिसन उसे सारी बात बताती है, जिस पे क्लाउस कहता है कि अब इसका जो भी करना है जल्दी करो। अब सीन उस एक स्वीडिश बंदे पर फोकस करती है जिसका नाम एलेक्स है। उसने अपने ही हाथों से अपने भाई को मार दिया था, इसलिए वो अपने हाथ काटने जा रहा होता है कि तभी उसकी नज़र उस बॉक्स पे पड़ती है जिस पे कमीशन की तरफ से मैसेज आते हैं। वो बॉक्स लेता है और देखता है कि ये पॉलिश किया हुआ बॉक्स होता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये कमीशन का मैसेज नहीं बल्कि किसी की साजिश है। और तभी उसे उस बॉक्स से लैवेंडर की स्मेल आती है, जिससे वो समझ जाता है कि ये काम और कोई नहीं बल्कि हैंडलर ने किया है। और तब उसे पता चल जाता है कि हैंडलर की वजह से ही उसके भाइयों की मौत हुई है। आगे हम लायला को देखते हैं डिएगो के साथ, जो कि हैंडलर की ऑफिस में है। लायला अपनी मॉम से कहती है कि कमीशन के सारे मेंबर्स उनके खिलाफ हैं और इसलिए हमें कोई ऐसा चाहिए जिस पे हम भरोसा कर सकें, और वो डिएगो को कमीशन में ज्वाइन करने को कहती है। पहले तो हैंडलर इस बात के लिए मना करती है, पर बाद में लायला की जिद करने पर वो मान जाती है और कहती है कि अगर डिएगो ने कोई गड़बड़ की तो लायला को खुद उसे मारना होगा। अगले सीन में हम देखते हैं 5 को, जो कि बहुत सारा पानी पी रहा होता है और पाउडर लगा रहा होता है। लूथर उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, जिस पे 5 बताता है कि वो अपने आप को ढूंढने जा रहा है, क्योंकि जब 1963 में उसे कमीशन ने यहाँ भेजा था तो उसके पास टाइम ट्रेवल करने वाला बैग भी था, और अब 5 उस पुराने 5 को ढूंढेगा और उससे बात करेगा। 5 बताता है कि जब वो अपने दूसरे वर्जन वाले 5 के पास पहुंचेगा तो उसका दिमाग काम नहीं करेगा, उसे प्यास लगने लगेगी और वो किसी का खून भी कर सकता है, जो कि पैराडॉक्स साइकोसिस जैसा कुछ होता है। 5 लूथर से उसका मकसद याद दिलाने में मदद करने को कहता है ताकि वो ब्रीफकेस को ले सके, और अब वो दोनों पुराने 5 को ढूंढने जाते हैं। वहीं हम काल को देखते हैं, जो कि सीसी से बताता है कि वान्या एक रशियन जासूस थी और अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। ये सुनकर सीसी शॉक्ड हो जाती है, पर कार्ल उसे समझाता है और उसे कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, और कार्ल सीसी को घूमने चलने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ हम वान्या को देखते हैं, जिसे एफबीआई का एजेंट विलियम करंट शॉक देता है और वान्या को टॉर्चर करता है। अब सीन डिएगो पर फोकस करती है। लायला उसे कमीशन की जानकारी देने के लिए एक रूम में ले जाती है और उसे वीडियो देखने को कहती है, पर लायला के जाते ही डिएगो भी चोरी से उस रूम से बाहर आ जाता है और टाइम एनालिसिस रूम में घुस जाता है, जहां वो हर्ब की मदद से प्रेसिडेंट कैनेडी के मर्डर वाले दिन को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि प्रेसिडेंट का मर्डर गोली लगने से होगी और कयामत पास की एफबीआई बिल्डिंग में ब्लास्ट होने से आएगी, जो कि वान्या की वजह से होगा। अब हर्ब डिएगो को एक रूम में ले जाता है जहां टाइम ट्रेवल वाला ब्रीफ केस होता है, और एक ब्रीफ केस डिएगो को दे देता है, क्योंकि हर्ब भी हैंडलर के हेड बन जाने की वजह से खुश नहीं रहता। अब सीन 5 पर फोकस करती है, जो कि दूसरे वर्जन वाले 5 से मिलने पहुंचता है और उसे ब्रीफकेस मांगता है। दूसरा 5 बूढ़ा होता है और वो भी 5 की तरह ही काफ़ी चालाक होता है। अब बड़ा वाला 5 बाथरूम जाता है और उसके पीछे लूथर भी जाता है, जहां बड़ा 5 लूथर से कहता है कि हमें छोटे 5 को मिटा देना चाहिए और छोटे 5 से 2019 में जाने का सही कैलकुलेशन लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। लूथर उसकी बात मान जाता है और वो दोनों छोटे 5 के साथ होटल से बाहर आ जाते हैं। अब हम वान्या को देखते हैं। विलियम उससे सच जानने के लिए उस करंट के झटके दे रहा होता है, पर इसकी वजह से वान्या को अपना बचपन याद आता है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है
वहीं हम देखते हैं कि हार्लन के अंदर भी वान्या की पावर आ चुकी होती हैं, क्योंकि वान्या ने जब उसे बचाने के लिए अपने माउथ से हवा पंप की थी तो उसकी पावर्स हार्लन में भी चली गई थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं लायला को, जिसे ये सब पता चल चुका है कि डिएगो उसे धोखा देकर भाग गया है। अब हम डिएगो को देखते हैं जो हर्ब के ब्रीफकेस की मदद से एलिसन के घर पहुंच जाता है और एलिसन को बताता है कि इस बार भी कयामत वान्या की वजह से आएगी और वो सभी वान्या को रोकने के लिए FBI की बिल्डिंग में जाते हैं। वान्या को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि अब उसकी पावर वेव्स निकलने लगती हैं। डिएगो, एलिसन, क्लाउस और बेन के साथ FBI बिल्डिंग में पहुंचता है, पर वान्या की पावर्स काफ़ी बढ़ चुकी थी, जिसकी वजह से कोई एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहा था। वो देखते हैं कि FBI के सारे ऑफिसर्स वान्या की पावर से मरे पड़े थे, पर फिर भी वान्या नहीं रुक रही होती है और यहीं पे एपिसोड 8 खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आई है तो इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।